विषय ईजमेंट एक्ट 1882। प्रश्न, अधिष्ठायी स्थल के प्रवर्तन तथा विभक्त होने पर उससे संलग्न सुखाधिकार के अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? What is the effect on the easement of any change in the extent of the dominant heritage? यूनिट 2, सुखाधिकार की प्रकृति, विस्तार और अंत। सेक्शन से उत्तर की शुरुआत। धारा 12 भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882, द इंडियन ईजमेंट्स एक्ट 1882, इफेक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ डोमिनेंट हेरिटेज। जब अधिष्ठायी संपत्ति डोमिनेंट हेरिटेज को विभाजित पार्टीशन किया जाता है, पॉज, तब सुखाधिकार ईजमेंट उसी भाग को प्राप्त होता है जिसमें इसका उपयोग आवश्यक या उपयुक्त होता है। शॉर्ट टाइप आंसर, संक्षिप्त उत्तर। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की धारा 12 के अनुसार यदि अधिष्ठायी संपत्ति विभाजित हो जाती है तो सुखाधिकार केवल उसी भाग के साथ चलता है जो उस सुखाधिकार के प्रयोग के लिए आवश्यक हो। यदि वह सुखाधिकार उस विभाजित भाग के लिए आवश्यक नहीं है तो उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। निष्कर्ष, सुखाधिकार उस हिस्से को प्राप्त होता है जिसमें उसका प्रयोग आवश्यक हो और केवल उसी सीमा तक जिसका लाभ अधिष्ठायी संपत्ति को होता है। मीडियम टाइप आंसर, मध्यम उत्तर। धारा 12 भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882, पॉज। यह प्रावधान करती है कि यदि अधिष्ठायी संपत्ति का विभाजन होता है तो सुखाधिकार केवल उसी हिस्से के साथ चलता है जिसमें उसका प्रयोग आवश्यक, लाभकारी या प्रासंगिक हो। यदि संपत्ति का कोई हिस्सा ऐसा है जिससे उस सुखाधिकार का कोई संबंध नहीं है तो उस हिस्से पर सुखाधिकार लागू नहीं होता। यह एक तर्क संगत नियम है जिससे अधिसेवी संपत्ति सर्विएंट हेरिटेज पर अनावश्यक भार नहीं डाला जा सके। उदाहरण, पॉज। यदि ए के पास भूमि है और उसमें सुखाधिकार के रूप में एक मार्ग बी की भूमि से होकर गुजरता है और बाद में ए अपनी भूमि 2 हिस्सों में विभाजित कर देता है तो केवल उसी हिस्से को वह मार्ग मिलेगा जिसे वास्तव में उसकी आवश्यकता है। निष्कर्ष, पॉज। इस प्रकार सुखाधिकार का अधिकार संपत्ति के विभाजन के समय स्वतः सभी हिस्सों में नहीं जाता बल्कि केवल वहीं स्थानांतरित होता है जहां उसकी आवश्यकता और प्रासंगिकता होती है। लॉन्ग टाइप आंसर, दीर्घ उत्तर। धारा 12 भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882, इफेक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ डोमिनेंट हेरिटेज, पॉज। धारा 12 के अनुसार जब अधिष्ठायी संपत्ति डोमिनेंट हेरिटेज को विभाजित किया जाता है तो सुखाधिकार उसी भाग को प्राप्त होता है जहां उसका प्रयोग आवश्यक या लाभदायक हो। इसका मुख्य उद्देश्य अधिसेवी संपत्ति सर्विएंट हेरिटेज को अनावश्यक और अनुपयोगी भार से मुक्त रखना है। परिभाषा, पॉज। सुखाधिकार वह अधिकार है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य की संपत्ति पर एक विशेष प्रकार का सीमित उपयोग कर सकता है।